May I come in? Yes. One minute. Thank you, sir. आप गया के रहने वाले हैं। जी सर। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ गया में साधन क्यों चले होती ज्ञान नहीं उपदेश देते। सॉरी सर। गया शहर की कुछ दो कमियां बताइए। सर एक तो कमी है सर, यहाँ जल की समस्या है सर कुछ कुछ क्षेत्रों में, और सर दूसरी समस्या है यहाँ सर ट्रैफिक की समस्या है सर, आम भी सर हो जा रही है काफी ज्यादा शहरों में। सर गर्मी की समस्या सर, गर्मी में या हीट स्ट्रोक सर की समस्या देखने को मिलती है। और अच्छी बात क्या है? सर अच्छी बात सर यहाँ के सर लोग बहुत मेहनती हैं, और सर यहाँ जो है ये सर यहाँ पर जो है वो सर ये भूमि जो है सर ज्ञान की भूमि कहा जाता है सर, मोक्ष की भूमि कहा जाता है। यहाँ विष्णु पद है सर, जिससे लोगों को सर रोजगार मिलता है। अभी वर्तमान में सर पितृपक्ष का समय चल रहा है सर, तो जिसके कारण लोग यहाँ सर पिंडदान करने आ रहे हैं सर। आप मोक्ष में विश्वास करते हैं? ये सब पूर्ण रूप से तो नहीं सर। पूर्ण रूप से नहीं करते सर जो कर्मवादी है भाग्यवादी? सर मैं कर्मवादी हूँ सर। कर्मवादी। तो कभी आपने विरोध किया कि मोक्ष की धरती तो बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ होता नहीं है मोक्ष? नहीं सर ऐसा मैंने नहीं। ऐसा कभी नहीं। तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, कबीर तो यही करते रहे पूरे जीवन में। सर पर कबीर कहीं ना कहीं सर ईश्वर को नहीं करते रहे। सर, कबीर कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते भी हैं सर, और वो ईश्वर को सर अमूर्त रूप को मानते हैं दोनों। और सर उन्होंने सर आत्मा को भी सर माना है, दोनों ने सर आत्मा की परिकल्पना की। आपके प्रिय रचनाकार कौन है? सर ये कबीर और निराला जी है सर। कबीर और निराला। आखिर इसमें क्या ऐसा है कबीर और निराला में? सर कबीर है सर, कबीर जी जो सर वो सामाजिक जो समस्या है सर उनका विरोध किया है, धार्मिक पाखंड का विरोध किया है उन्होंने सर जातिवाद का विरोद किया है, सामंतवाद का विरोध किया है, और जो सर वर्तमान में भी सर प्रासंगिक नजर आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने समाधान भी दिया है, और वो समाधान सर आज 21वीं सदी में भी सर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। डायरी लिखते हैं आप? जी। क्या फायदा होता है डायरी लिखने का? सर पहला इसका फायदा यह है कि जो मेरा जो मनोभाव है सर, जो किसी दूसरे को नहीं बता पाता, वो सर अपने डायरी में सर लिख लेता हूँ, जिससे मेरा जो शांति मिलती है, या फिर जिसको बोल सकते हैं उठा सफर। डायरी आपकी और शादी हुई और आपकी डायरी पकड़ी गई तो हुआ हो जाएगा? सर ऐसा कुछ उसमें सर होगा नहीं जिसे पकड़ने से सर मुझे डर लगेगा। तो आप छुपा छुपा के लिखते हैं, अच्छी बात है। नहीं सर ऐसा कुछ काम ही सर नहीं करूँगा जिसको छिपाना पड़े सर उसमें। किसी बड़ी रचनाकार की कोई जो साहित्यिक डायरी बहुत फेमस हुई हो या स्वीकार्य हुई हो नाम? सर महात्मा गांधी जी के है सर, ये अब्दुल कलाम जी के सर। क्या नाम है डायरी? सर महात्मा गांधी के माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है सर। और सर अब कलाम जी के सर डायरी विंग्स विद फायर है, विजन 2020 है सर उनकी। सर ये भगत सिंह की सर डायरी है मेरी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो क्या कहते हैं उसमें कुछ पढ़ा? नहीं सर पढ़ा तो सर नहीं है वो सर नास्तिक सर, वो नास्तिक इसलिए अपने आप को कहते हैं कि इसके माध्यम से लोगों को सर जोड़ सके, कि धर्म और जाति के लोग पर सर वो विभाजन समाज में देख रहे हैं, वो सर एक तरह से सर एकेश्वरवाद के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं सर। बिहार को आपको विकसित राज्य बनाना है तो आप नीतीश जी की सरकार को सुझाव देंगे? जी सर मौका मिलेगा जरूर। विकसित राज्य बनाना क्या बताइए, क्या सुझाव? तो सबसे पहले सर बिहार के विकास को सर कृषि से शुरू किया है सर। यहाँ सर कृषि के लिए कृषि संबंधित उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिससे लोगों को अधिक से रोजगार मिलेगा। और सर रोजगार सृजन के लिए सर स्टार्टअप के लिए यहाँ निवेशकों को सर आकर्षित करना होगा, जिसके लिए सर विधि व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाना होगा। और सर साथ ही साथ है उन लोग को इंसेंटिव भी देना होगा ताकि वो निवेश कर सकें। सर एक उपाय यह है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सर जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। और सर उत्तरी बिहार में सर मुख्यतः बाढ़ की समस्या देखी गई है,
तो सर बाढ़ की समस्या को सर उसका निदान करने के लिए काम किया जाना चाहिए सर। आप ये ड्राइविंग का अपना किया है जी आपने अपने पढ़ने में पढ़ा होगा वर्कर पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट जी सर। प्रबंधन में श्रमिकों की क्या है ये उदाहरण? सर ये सब जो भी संस्था है या फिर कोई कंपनी है उसमें जो सर मैनेजमेंट लेवल का या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का उसमें सर जो श्रमिक है वहाँ तो श्रमिकों की सहभागिता या उनकी राय लिया जाता है कुछ नीति निर्णय लेने में। ऐसा क्यों किया इससे क्या क्या फायदा है? सर इससे प्रबंधक को फायदा है क्योंकि सर जो श्रमिक होंगे सर श्रमिक को काम का एक्सपीरियंस भी होता है सर और जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वो सर श्रमिक को तो दरअसल अपने काम का अनुभव होता है जी सर। लेकिन प्रबंधन का जो कार्य पद्धति है कार्यशैली वो बिल्कुल अलग किस्म है जी सर। तो यहाँ प्रबंधन में श्रमिकों को सहभागी क्यों बनाया जा रहा है? सर इसका मुख्य उद्देश्य सर उत्पादन को बढ़ाने के लिए और तो मजदूरों को प्रबंधन में शामिल करने की पहल कैसे मजदूर है किसी सर उनके प्रतिनिधि सर उसमें जुड़े रहते हैं और सर घाटा सर है क्या कि उसमें श्रमिकों को सर मालूम होता है कि क्या क्या वहाँ स्टॉक्स हैं और उत्पादन सीईओ किसी के अधिकारी उद्देश्य है तो प्रबंधन को या प्रबंधन सूचना को मजदूर प्रबंधन की जानकारी प्रबंधन करता उसके लिए स्टॉक क्या है क्या नहीं इसलिए सर इसका एक कारण ये हो सकता है कि इससे श्रमिकों में सर मनोबल बढ़ेगा कि मेरा भी कोई आदमी प्रबंधन में है कुछ लेवल पर है जिससे सर वो बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन उसमें तो नहीं है मानसिक सर प्रबंधन और आप मैनेजमेंट के आदमी हैं अक्सर आपको फिलहाल में दान दक्षिणा दे दिया वो कह के जाने के लिए मजदूर तो बोलते रहेगा मजदूर तो बोलते यानी आप कुछ लोग प्रलोभन से मजदूरों को सर वो जो श्रमिक के प्रतिनिधि सब नियुक्त जो होते हैं सर वो जनता जो श्रमिक है सर उनके वोटिंग श्रमिक ही चुन के भेजते हैं जी सर जी लेकिन वो अगर आपके नियोजन से मालिक को मिल जाए जी सर और मालिक की भाषा बोलने लगे वो क्या तो सर इसके लिए सर एक एक्ट भी है सर सर फैक्ट्री एक्ट 1947 सर है उसमें जो WPA के तहत जो भी सर इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम सॉरी सर औद्योगिक विवाद अधिनियम है सॉरी जी सर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है सर तो उसमें जो भी वर्कर जो भी उनके प्रतिनिधि होंगे सर उनसे संबंधित सर नियमों का उसमें उल्लेख है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है उससे जब मालिक और मजदूर के बीच विवाद बढ़ता है जी तो विवाद का निपटारा कैसे किया जाएगा उन तरीकों का उल्लेख होगा तो ये बात का बुरा लगे कि प्रबंध में सहभागिता तो क्या फायदा है चलिए एक का उत्तर दीजिए आप गया के रहने वाले हैं जी सर और गया का केवल बिहार में पूरे भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है जी सर तो वहाँ अगर आप देखिएगा तो बहुत संगति हुई तो कहीं घोष गया या उसके आसपास कोई बहुत संगति हुई जी सर हुआ है कहाँ हुई सर पहली बहुत संगति राजगीर में हुई थी बिल्कुल सही और दूसरी बहुत संगति वैशाली में हुई थी जी जी सर बोल गया जिसमें जो पहली बहुत संगति थी उसमें क्या हुआ क्या कुछ हुआ तो पहली बहुत संगति कोई निर्णय लिया गया कोई साहित्य लिखा गया कोई सर पहली बहुत संगति सर बुद्ध के मृत्यु को 100 वर्ष बाद हुई सर जो सर अजात शत्रु के राजकाल में हुई इस समय सर विनय पिटक और सूत पिटक का सर इसमें सर देखा में क्या है किस बात का होगा सर ये बौद्ध धर्म का सर संविधान का संबंध है सर इसके नियम कानून सर वो बुद्ध के जीवन से संबंधित सर जो भी घटनाएं हैं और इसमें पहली बार सॉरी सर मैं याद बहुत सारी विभाजन हुआ है जी सर हुआ है क्या कुछ हुआ था पहली बार कोई यही से शुरुआत हुई सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा ठीक है
व्यक्तित्व की दो अच्छी बात बताइए सर। सर पहला तो सर मैं आपको क्यों चुना जाए वीर को? सर पहला तो सर सत्यनिष्ठ सर, दूसरा संवेदनशील सर, समाज के प्रति, तीसरा सर मेहनती, अनुशासित, और सर मुझे लीडरशिप क्वालिटी भी है सर, डिसीजन मेकिंग भी ये है। कैसे पता चले बोल को कि ये सब सारे क्वालिटीज आपको पास हैं? कुछ उदाहरण है सर? सर ईमानदारी के बारे में सर मैं बता सकता हूँ पहले। सर मैं लगातार मैं सर पिछले 5 साल से सिविल सर्विस की तैयारी में सर लगा हुआ है, और मैंने पूर्व में सर इंटरव्यू दिया है। तो सर ये मेरा ईमानदारी का परिचय है कि मैं लगातार ईमानदारी रूप से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। समस्या कहाँ आ रही है? लिमिटेशन क्या है जहाँ नहीं थी? सर मुझे मुख्य परीक्षा में सर समस्या आ गई थी स्टैट्स में कुछ क्वेश्चन प्रश्न गलत हुए थे सर। और सर पिछली बार दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा एक प्रश्न सर चेक नहीं हो पाया था सर, और वो मार्क्स ऐड नहीं हुआ, और 4 नंबर से सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो आपने कोई कंप्लेन नहीं किया? सर मैंने हाई कोर्ट में सर केस किया है इसके। किया होगा। जी सर, इसी से संबंधित सर जो बीपीएससी की कॉपी जो वो ऑनलाइन टैब पर चेक होगी, और एक प्रोफेसर एक ही क्वेश्चन चेक करेंगे सर, उसी पर निर्णय आएगा। तो आपके घर में कोई एडवोकेट है? नहीं सर। अच्छा, आपने तो खुद ही किया। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। विचारों है विचारों की लीडर है, अच्छी बात। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो एस बैठिए। एक तो आप थोड़ा नर्वस क्यों हैं? इतने अधिकारों के प्रति लड़ने वाले हैं, आप थोड़े नर्वस हैं। आए तो आप ऐसे क्यों किया? आपको तो ऐसे करना है नहीं, तो नर्वस नहीं होना, सोना नहीं किया तो फिर अच्छे से दीजिए। और अगर नर्वस नहीं होइएगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना? किस बात को तो खैर होगा रहेगा, लेकिन तब भी तो कारण नहीं होगा कि आप नर्वस नहीं कीजिए। आप इतने योग्य हैं, और खुद आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, और इस बार भी आपका इंटरव्यू बढ़िया है। अपनी इस बार रखिएगा कि कहीं भी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। अब तो अपने जो रैंकिंग का परीक्षा बाकी लगे हैं, और उसमें आप कितना अच्छा स्ट्रेंथ मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो ये सब माइंड इतना अच्छा है। इसी पर आपको सफलता ठीक है।